रेडियो लेक सिटी में आज हमारी ख़ास मेहमान है दिव्यानी कटारा। दिव्यानी जी, आपका स्वागत करते हैं। दिव्यानी जी, आप फैशन और उसके साथ बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। बताएं कि ये एक छोटे से शहर से आते हुए भी ये बड़े बड़े सपने कब और कैसे देखने शुरू किया आपने? सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक नमन। मेरा नाम दिव्यानी कटारा है, उम्र 25 साल। एक छोटे से आदिवासी अंचल से निकलकर नेशनल लेवल तक जाना, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैंने काम किया वो इतना इजी नहीं था जितना आज सुनने में लगता है। वो बहुत ही स्ट्रगल्स, बहुत ही हार्डवर्क उनसे होकर हुआ। बताएं कि शुरू में ये प्रेरणा कब और कैसे मिली और आपके जहन में सबसे पहले ये ख्याल कब आया कि मुझे फ़ैशन की तरफ जाना चाहिए? सर देखिए, जहन की बात करें तो जब मैं छोटी थी, जब मैं टीवी देखती थी, मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे भी टीवी पर आना है, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने हैं। बच्चों में अधिकतर होता है, तो पेरेंट्स को लगता था कि ठीक है, देखते हैं, छोटे बच्चे हैं तो ज़िद करते हैं। पर उस ज़िद को मैंने हमेशा मेरे स्कूल से लगाकर जारी रखा। मैं आई वॉज इन केंद्रीय विद्यालय, वहाँ से मैं पास आउट हूँ 10 तक। वहाँ पर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होगा जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। इवन वहाँ पर भी मेरा 10th क्लास में नेशनल लेवल पर साइंस का प्रोजेक्ट हुआ था। उसके बाद जितनी भी डांस, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, आई वॉज देयर स्पोर्ट्स कैप्टन, आई वॉज हाउस कैप्टन, आई वॉज स्कूल कैप्टन। सो हर चीज़ की मैंने जो ज़िद थी वो मैंने बचपन से ही रखी कि मैं जिस चीज़ में जाऊँगी वो चीज़ जीतूँगी। दिव्यानी, ये बताएं कि जब आप स्कूल में थीं और उसके बाद फिर बाद में एकेडमिक्स में भी आपने कुछ अच्छा ही किया, और ये एकेडमिक्स में आप मेडिकल की तरफ जाएंगी, ये कब और कैसे आपके जहन में आया और ये सफ़र कब शुरू हुआ? सर मैं 11th क्लास में आई। वहाँ पर मम्मी पापा ने मुझे इसलिए भेजा था क्योंकि मैं सक्सेस बेस्ड में थी। सक्सेस बेस्ड का मतलब होता है जो साइंस लेते हैं, और तब होता था PMT। उसी के लिए मेरे को पेरेंट्स ने यहाँ पे रखा था। कहीं ना कहीं मेरी वो बात भी माइंड में थी कि नहीं, मुझे फैशन से रिलेटेड, मॉडलिंग या फिर एक्टिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना ही है। जब मैं यहाँ पे हॉस्टल में थी तभी मैं मेरे डांस टीचर जो थे राजेश शर्मा सर जी, जो उदयपुर का एक अच्छा खासा नाम है, आप सब लोग जानते होंगे, वहीं पर मैं चुपके चुपके क्लासेस जाती थी पढ़ाई के साथ साथ। तो वो जो मॉडलिंग की जो चीज़ें हैं और जो डॉक्टरी की चीज़ें हैं वो दोनों साथ साथ ही हुई 11 क्लास से। और फिर मेडिकल में कब और कैसे गई? ये पढ़ाई कब और कहाँ की आपने? सर मेरे मम्मी पापा का एक ही सपना था कि हमारी बेटी के नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। जहाँ पे पेरेंट्स की बात आती है वहाँ पर आपके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है। उससे पहले भी मैंने मॉडलिंग करे थे, शोज़ किए थे मैंने बोला जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं मॉडलिंग नहीं करूँगी। मैंने मेहनत करी, कोचिंग ली। उससे पहले ही मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। भगवान की दया से मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं बहुत खुश थी। तब तक मेरे पास इवन फ़ोन भी नहीं था। मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला था कि मैं फ़ोन भी तब यूज़ करूँगी जब मेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन हो गया, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे और हम भी वापस आ गए अपने ट्रैक पे। ये बताएं कि कौन से कॉलेज में कितने साल आपने फिर मेडिकल की पढ़ाई की? सर KMCH जो उदयपुर में MMM जो मदन मोहन मालवीय है, जो तो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसके बाद जो सेकंड ब्रांच खुली थी आयुर्वेद की, वहाँ पर से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई। वहाँ पर भी मैं कॉलेज की CS रही और वहाँ पर भी एंकरिंग करना और ये सारी चीज़ें मेरी कंटिन्यू थी। उसके दरमियान मेरी जो दूसरी चीज़ें चल रही थी, मॉडलिंग की, मैंने काफ़ी पेजेंट्स कर लिए थे। ऐसा माना जाता है कि मेडिकल की पढ़ाई, जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है, बहुत मुश्किल होती है और बहुत समय भी मांगती है। तो इस पढ़ाई के साथ साथ आपका जो शौक़ है, पैशन है, ख़ास तौर पर फैशन, मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें, ये आपने कैसे जारी रखी और उनके लिए समय कैसे निकाला? सर ऐसा होता था कि मेरा डेडिकेशन जो मेरे जो पेजेंट्स मैंने किए हैं उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा रहता था। कहीं ना कहीं मैं मेरे कॉलेज में भी रुक रहती थी और आई वॉज ऑल्सो द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ माई टीचर्स, राइट। तो वो मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं। कल भी बहुत सपोर्ट रहा था मेरे टीचर्स का। जब भी कुछ बात होती थी तो बोलते हैं टेंशन मत लो बेटा, आप तो इस चीज़ के लिए करो। तो वो मेरे लिए हमेशा ब्लेसिंग्स रही है। समय कैसे निकाल पाती थी पढ़ाई के बीच में इन सब चीज़ों के लिए? सर मुझे मैनेज करना होता था, जैसे कि मैं आज भी मैनेज कर रही हूँ
कि इतनी देर ये पढ़ाई करी तो इतनी देर वो चीज़ करूँगी, और डिसिप्लिन और मैनेजमेंट के अलावा नथिंग इज़ पॉसिबल। रेडियो लेक्सिटी में हमारे साथ हैं दिव्यानी कटारा। दिव्यानी, अब थोड़ी सी बात करते हैं आपके पैशन की, आपके जुनून की, ख़ास तौर पर मॉडलिंग और फैशन। ये बताएं कि मॉडलिंग और फैशन का कैरियर आपने कब और कैसे शुरू किया, और सबसे पहला ब्रेक आपको कौन सा मिला? सर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2011 से ही मैं मेरी पढ़ाई के साथ साथ, स्कूल के साथ साथ ये सारी चीज़ें करने लगी थी। मैंने काफ़ी सारे ब्राइडल शूट्स किए, गाउन शूट्स किए, और नवरात्रि के जो शोज़ होते थे पहले वो होते थे, वो सब भी मैंने किए। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जारी रही, और 2016 में मिस्टर मिस मेवाड़ करके हुआ था। उसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि, और बाकी मेरे साथ के भी, कि ये टाइटल दिव्यानी को ही मिलेगा। पर उस टाइम मेरी किस्मत ने, या फिर शायद मेरी इतनी मेहनत नहीं साथ दिया, और वो मेरी लाइफ का फर्स्ट ऐसा फेज़ था जिसमें मैंने नाकामयाबी देखी थी। और मैं पहले ही ट्रेडिशनल राउंड में उस शो में बाहर हो गई थी। मेरे शो में बहुत रोई, मुझे आज भी याद है, मैं इतना रो रही थी, सब लोग शौक थे कि ये कैसे हो गया। मैं रोई, मेरे सर ने और मेरे साथ के जो मॉडल्स थे, गर्ल्स बॉयज़, उन्होंने मुझे समझाया कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं रोई और मैंने बोला कि अब मैं बोल रही हूँ कि अब मैं जिस शो में जाऊँगी उस शो को मैं जीत के आऊँगी। तब से वो ज़िद मेरी बरकरार रही। मैंने अपने आप पे मेहनत की, अपनी चीज़ों पे मेहनत की, और 2017 में मैं सबसे पहले जो मैंने टाइटल जीता था, मिस लेक सिटी 2K17। और उसके बाद मिस डिवा ऑफ उदयपुर, मिस फिएस्टा ऑफ उदयपुर। उसके बाद 2018 में केमिस्ट्री मिस इंडिया रनर अप। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें जो करी थी। जब मैं केमिस्ट्री मिस इंडिया रनर अप में गई थी, उसी के बाद मुझे आउट ऑफ इंडिया के लिए जो शोज़ होता है, मिस वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म ऑफ इंडिया 2020 को, जो सारी जो चीज़ें वहाँ रिप्रेजेंट करनी होती 2 साल बाद, वो मुझे 2018 में ही मिल गया था, जो 2020 में जो चीज़ें होने वाली थी। तब किसी को नहीं पता था कि उस टाइम में कोरोना हो जाएगा। तो मैं उस चीज़ के लिए तब से ही जुट गई थी। फिर मैंने ये सब चीज़ें करी, छोटे मोटे और भी दूसरे शोज़ करें। फिर मैं स्टेट लेवल पे गई। स्टेट लेवल के बाद जाने के बाद नेशनल लेवल पे जो मैंने सब पेजेंट्स करे। केमिस्ट्री मिस इंडिया रनअप का जो मेरा सपना था, वो मैंने सोचा नहीं था कि वो टाइटल मुझे मिलेगा। तब कहीं ना कहीं मेरे पापा को उसी दरमियान, उसी टाइम में, जब मैं सब चीज़ें, हाइट्स जो बोलते हैं कि सक्सेस की हाइट्स लगती बहुत अच्छी है, पर उसके पीछे का स्ट्रगल बहुत बुरा होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। स्टिल वो अभी भी चीज़ है। मेरे पापा को कैंसर हो गया था, और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था। मैं एक शो में जाने वाली थी आउट ऑफ इंडिया, और कंडीशंस इतने ख़राब थे कि मैं जा नहीं पाई। ठीक है, हमारे साथ हैं उदयपुर की एक मॉडल दिव्यानी कटारा। दिव्यानी, ये बताएं कि बड़ा ब्रेक आपको कौन सा मिला, और कहीं आपके मन में ये सपना भी है या था कि आप मिस इंडिया भी बने या उस कंटेस्ट के टॉप 10 में आए? सर, वो सपना था। मेरे घर पे जो स्थिति हुई, जो मैंने फेस किया, मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम जा रही हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पापा भी ठीक होने आ गए थे, 2018 की बात है, मम्मी ने बोला यार तो कुछ करके आना, नहीं कर पाओ तो कभी नाम मत लेना। वो लाइफ में मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, और एक मेरा बहुत बड़ा कंपटीशन भी, ऑब्वियसली, क्योंकि मिस इंडिया की जहाँ बात होती है वहाँ पे हर एक स्टेट से सब अपने आप में, वो बोलते हैं ना कि छटे हुए लोग आते हैं। और जहाँ मैं एक छोटे से गांव, डूंगरपुर से भी आगे एक छोटे से गांव से निकलकर आदिवासी क्षेत्र से जो मैं निकल के आई हूँ, वो इतना इजी नहीं था। बट यस, वहाँ पे मैंने अपनी मेहनत करी, और वो टाइटल मेरा हो चुका था। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, मैं खुश थी। जी, यानी आप उस टाइटल मिस इंडिया के कंपटीशन में आप गई ज़रूर? जी। और वहाँ क्या स्थिति रही? वहाँ पर सर मुझे सच बताऊँ तो लग नहीं रहा था, इतनी सारी लड़कियाँ थी, मुझसे बहुत स्मार्ट भी थी, मुझसे कोई इंटेलिजेंट भी थी, बट मैंने उनको देख के सोचा कि सब अपने आप में बेहतर होता है। तुम ये देखो कि तुम क्या हो, तुम ये सोचो कि तुमसे बेस्ट कोई भी नहीं है। यही चीज़ सोच के मैंने अपनी हर चीज़ बेस्ट दी है। वहाँ पे जितने भी राउंड्स होते हैं 7 डेज़ में,
मैंने अच्छे से किए एंड बस। जी। कोई बात नहीं, ये टाइटल भी कोई कभी न कभी आपके मन में सपना तो होगा कि कभी मिस इंडिया भी बने। आगे कभी भविष्य में सोचा ऐसा कि इस कंपटीशन में भी और अच्छा कर पाएँ? सर इस चीज़ के लिए नहीं है, अभी तो फ़िलहाल जो मैंने आपको जो टाइटल्स बताए, उसके बाद मिस आयरन मेडन ऑफ डिवा ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सीज़न 3 में वो भी मैं रह चुकी हूँ। तो मेरा मिस इंडिया के बाद जो दूसरा जो मेरा जो चीज़ था, सपना था, कहीं न कहीं मैंने वो भी हासिल कर ही लिया। दिव्यानी, थोड़ा सा ही बताएं कि फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री, इसको लेकर अभी भी हमारे यहाँ पर ख़ास तौर पर परंपरागत समाजों में महिलाओं को एनकरेज नहीं किया जाता और लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता। आप बताएं कि आपके क्या अनुभव रहे और क्या वहाँ जो महिलाएं आप समेत वहाँ पर हैं फैशन इंडस्ट्री में, क्या उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है? सर जैसा कि आपने जो मेरे को बात बोली कि इनकरेज नहीं किया जाता है, इस बात से मैं बहुत ही सहमत हूँ। क्योंकि जब मैं ये चीज़ें करती थी तो लोग मुझ पर भी प्रश्न उठाते थे। वो बोलते थे कि कहीं न कहीं उनकी ये मेंटालिटी है कि सब एक जैसे होते हैं। अगर एक किसी ने कोई चीज़ ख़राब की होगी तो लोगों को लगता है कि सब ख़राब होते हैं। बट उनकी ये मैं गलतफ़हमी दूर करके यही बोलना चाहूँगी कि गलत कोई नहीं होता है। गलत वक्त होता है और गलत इंसान होता है। हर इंसान गलत नहीं हो सकता है। आज मुझे 2011 से अब तक 10 साल हो चुके हैं। उसमें मैंने इतने पेजेंट्स और मैंने इतने शोज़ के, ये जो मेरी जर्नी जो रही है, 2 साल ऑब्वियसली मैंने ड्रॉप किया था पीएमटी के सिलेक्शन के लिए। 8 सालों की जर्नी रही है, वो मेरी अपनी मेहनत है। मैंने बहुत सारे रिजेक्शंस भी फेस किए, उसके बाद ही मैंने ये सब चीज़ें मेहनत से हासिल की। जाते जाते वे तमाम लड़कियाँ, और ख़ास तौर पर हर लड़की का एक सपना होता है कि वो पेजेंट में जाए, क्राउन पहने, ऐसा बहुत सारे सपने हो सकता है हमारे शहर की बहुत सारी लड़कियों के भी हो, और वो ये प्रोग्राम भी सुन रही होंगी। तो बताएं उन्हें क्या सलाह देंगी, क्या कुछ वे करें जिस वजह से वे इस पेजेंट को भी जीत सकें या फैशन इंडस्ट्री में भी अपना नाम कर सकें? स्पेशली फॉर द गर्ल्स और उनके पेरेंट्स को भी मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे को चाहते हैं तो उन चीज़ों को समझिए, उन्हें हेल्प कीजिए कि वो चीज़ में आगे बढ़े, वो अपनी मन की बात खुल के आपके सामने कह पाए। कुछ पेरेंट्स का होता है कि नहीं यही करो तो यही करो, उसमें बच्चे ना तो वो चीज़ें कर पाते हैं और ना ही अपनी मन की कोई इच्छा हो वो कर पाते हैं। सबसे पहले तो मेरा पेरेंट्स को अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को समझे, क्योंकि अगर वो समझेंगे तभी जाके भविष्य सुनहरा होगा। और लड़कियों से एक ही बात बोलना चाहूँगी कि बी कॉन्फिडेंट, डू योर हार्ड वर्क, ऑब्वियसली यू विल अचीव समथिंग। दिव्यानी कटारा, आपका हृदय से आभार।